द ट्रेजर विद इन, यानी हमारे अंदर का खजाना। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इज़ टुडे इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर नाम के जो व्यक्ति हैं वो आज भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। बट ही वॉज अनहैप्पी एंड केयरलेस एट स्कूल, लेकिन वो खुश नहीं थे और बड़े ही लापरवाह टाइप के थे अपने स्कूल में। He used to have terrible dreams about appearing for a maths examination. उन्हें बड़े ही डरावने, बड़े भयानक सपने आया करते थे कि वो मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन विच ही न्यू नथिंग एट ऑल, और उस एग्ज़ाम में उन्हें कुछ भी नहीं आता है। When he reached the third standard, he lost interest in studies. जब वो थर्ड स्टैंडर्ड तक पहुँचे तो पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि लगभग ख़त्म हो चुकी थी। He took interest in games and passed all the school exams by using unfair means. पढ़ाई की बजाय वो गेम्स में इंटरेस्ट लिया करते थे और स्कूल के जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो उन्होंने अनफेयर मीन्स यानी कि चीटिंग करके वो एग्ज़ाम्स पास किए। बट लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू हिम बाय हिज प्रिंसिपल चेंज्ड हिज लाइफ। लेकिन इन सब के बाद उनके प्रिंसिपल ने उन्हें एक ऐसी बात कही जिससे उनकी सारी लाइफ, उनका सारा जीवन ही बदल गया। ही वॉज इन द 11th स्टैंडर्ड देन, तब वो 11th स्टैंडर्ड में थे। द प्रिंसिपल सेड टू हफीज़, प्रिंसिपल ने हफीज़ से कहा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट हैव लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई में बहुत ही कम ध्यान है। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, आज तक मैं तुम्हारी देखभाल करता आया हूँ, बट नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, लेकिन अब मैं तुम्हारी और ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकता। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। हफीज़ told the interviewer that he wanted to join the army or the police force. हफीज़ इंटरव्यूअर को बताते हैं, ध्यान दें ये पाठ एक इंटरव्यू पर आधारित है जिसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू लिया गया है। हफीज़ बताते हैं कि वो आर्मी या फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर टोल्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, लेकिन उनकी माताजी ने कहा कि वो पहले अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। सो ही जॉइंड जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसीलिए उन्होंने बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। ध्यान दें मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था। देयर ही स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, वहाँ उन्होंने 7 सालों तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी, विदाउट लर्निंग एनीथिंग, सिवाय और किसी चीज़ के। ही लेटर लर्नड दिस लैंग्वेज फ्रॉम हिज कज़न, बाद में उन्होंने यही लैंग्वेज अपने कज़न से सीखी, एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, जो कि एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी। वन डे हफीज़ सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, एक दिन हफीज़ ने किसी को ड्राइंग बनाते हुए देखा, एक खिड़की की। ही टोल्ड द मैन दैट द विंडो वॉन्ट ओपन, उन्होंने उस आदमी से जो कि ड्राइंग बना रहा था उससे कहा कि ये विंडो, ये खिड़की नहीं खुलेगी, ये डिज़ाइन गलत है। ही हैड ए बेट, उन्होंने उसके साथ शर्त लगाई, एंड ही वॉन इट, और वो ये शर्त जीत गए। हिज कज़न्स हस्बैंड आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस, उनके कज़न के हस्बैंड जो कि एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उनसे एक हाउस का डिज़ाइन, एक घर का डिज़ाइन बनाने को कहा। एंड ही डिड इट, और हफीज़ ने वो बना दिया। ही देन आस्क्ड हफीज़ टू जॉइन आर्किटेक्चर, उनके कज़न के हस्बैंड ने हफीज़ से कहा कि वो आर्किटेक्चर ज्वाइन कर ले। एंड हफीज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एंट्रेंस टेस्ट इन दैट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर,
और हफीज़ ने पहला स्थान प्राप्त किया प्रवेश परीक्षा में, जो कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में हुई थी। ही एडमिटेड फ्रैंकली दैट ही वॉज बैड एट लैंग्वेजेस। वो ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि वो लैंग्वेज सीखने में काफ़ी बुरे थे। ही वॉज ऑल्सो पुअर इन मैथ्स। वो मैथ्स में भी काफ़ी कमज़ोर थे। गिफ्टेड बॉयज़ आर सैड टू बी पुअर इन लर्निंग। ऐसा माना जाता है कि जो गिफ्टेड बॉयज़ यानी कि जो विशेष प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं वो सीखने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। हफीज़ ऑलवेज हेटेड मैथ्स। हफीज़ हमेशा से मैथ्स से नफ़रत करते आए थे। बट नाउ एज एन आर्किटेक्ट ही लव्स दैट सब्जेक्ट। लेकिन अब जब वो एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं, अब उन्हें यही विषय बहुत पसंद है। इस चैप्टर में ये संदेश दिया गया है कि अपने भीतर की प्रतिभा को, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें। आपके अंदर अपार खजाना भरा हुआ है। हो सकता है आप किसी विषय में कमज़ोर हों, लेकिन किसी दूसरे विषय में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए खुद को दूसरों से कम ना समझें।